नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सम्राट युग का आज से आगाज हो चुका है, यानी सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही साथ जदयू की तरफ से दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जो कि सबसे अनुभवी और कद्दावर हैं और साथ ही बेहद करीबी है नीतीश कुमार के, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। अब इन लोगों ने शपथ तो ले लिया। उसके बाद जो है सम्राट चौधरी ने जो है विभागों का बंटवारा तो होगा, लेकिन उससे पहले 29 विभाग अपने पास रखा है, गृह विभाग समेत। इसके साथ ही साथ 18 विभागों को दोनों उप मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया है फिलहाल के लिए। तो नए मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 मई को जब जितने भी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद तय होंगे कि कौन सा विभाग किसे मिलेगा। फिलहाल सम्राट चौधरी ने 29 विभाग रखे हैं अपने पास। तो कौन कौन से विभाग सम्राट चौधरी के पास है, इसके साथ ही साथ विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के पास कौन से विभाग सौंपे गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और बिहार की राजनीति में इन तीनों की जो जोड़ी बनी है उसको लेकर के अब क्या मैसेज जा रहा है बिहार की जनता के बीच में, और आखिर ये तीनों तीन जाति से हैं तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है एनडीए की, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विभाग आज बांट लिया है सम्राट चौधरी ने, अपने पास सबसे ज्यादा विभाग रखा है अपने हाथ में। गृह विभाग भी है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हैं तो गृह विभाग उनके पास रहेगा। तो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के पास कौन कौन है और सम्राट के पास कौन से विभाग है? देखिए, सम्राट चौधरी आज 11 बजे 10:50 पर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। वह 24वें मुख्यमंत्री हैं राज्य के। कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद सम्राट चौधरी को नेता चुना गया, भाजपा का भी और एनडीए का भी। आज शपथ ग्रहण हो गया। उसमें सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए ही, साथ ही जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव दोनों ने भी शपथ लिया मंत्री के तौर पर, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। ये सुबह का कार्यक्रम था। उसके बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लिए, मुख्यमंत्री का पैर छूकर। फिर सचिवालय गए, कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जो है विभागों का भी बंटवारा कर दिया। फिलहाल जो है 29 विभाग सम्राट चौधरी ने अपने पास रखा है। ये वो विभाग हैं जो पहले से भाजपा के हिस्से में थे, और वह विभाग भी है जो लोजपा आर रामविलास के वो भी अपने पास रखे हैं। उसके बाद हम के जो कोटे से जो मंत्री थे संतोष उनका भी विभाग है, और ये क्या कहता है आरएलएन के जो मंत्री थे दीपक प्रकाश, उनका भी विभाग उन्होंने फिलहाल अपने पास रखा है। क्योंकि अभी मंत्री परिषद का विस्तार होना बाकी है। कौन चेहरे मंत्री बनेंगे इसका जो है ना अभी निर्धारण नहीं हुआ है। और 18 विभाग उन्होंने दे दिया है उप मुख्यमंत्री के कोटे में, जदयू के कोटे में। जदयू के कोटे में जो विभाग दिया गया है उनमें से 10 विभाग है दिया गया है विजय कुमार चौधरी को, और 8 विभाग दिया गया है विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव को, है ना। तो इस तरह से निर्धारण कर दिया उन्होंने विभागों का। जदयू के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको वो विभाग दिया गया है जो पहले से जदयू के मंत्रियों के पास थे। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि अभी जो पुराना जो नीतीश कुमार जी का जो था मंत्री परिषद, उसमें जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ था उसी अनुपात में, उसी जो है तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभागों का फिलहाल बंटवारा कर दिया है ना। अब जब मंत्री परिषद का विस्तार होगा, जिसकी संभावना अभी है ना है विलंब से होगा, और कहा जाता है कि
जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव 3 में तो हो गए, है ना, केरल में, असम में, पुडुचेरी में, और 2 राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होना है। इनके नतीजे, सभी 5 राज्यों के नतीजे आएंगे 4 तारीख को, तो 4 मई को। उसके बाद जब बिहार के मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, हालांकि यह अभी संभावना हो सकता है कि इस बीच में पहले ही हो जाए, ये भी एक सवाल है कि कहीं बीच में ही ना हो जाए, लेकिन विलंब होगा ऐसी सूचना। इसलिए विभागों का बंटवारा आपस में कर दिया गया है कि ये संभालेंगे, ये संभालेंगे, क्योंकि काम करना है ना, इसलिए। तो अब दर्शकों को बता दें किसके पास कौन विभाग है। सम्राट चौधरी ने जो अपने पास विभाग रखा, उनमें है सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रावैधिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज एवं वो सब विभाग भी हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए थे, है ना, तो अपने अधीन, सब अपने अधीन अभी रखा। इसके अलावे डिप्टी सीएम जो है जदू कोटे से जो है विजय चौधरी, हाँ, विजय चौधरी को जो विभाग दिया गया है उसमें है जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन, उच्च शिक्षा, ये विभाग 10 विभाग दिए गए हैं, क्या कहता है, विजय कुमार चौधरी को। और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को जो विभाग दिया गया है वह इस प्रकार: ऊर्जा, सहकार योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं ग्रामीण कार्य विभाग। इस तरह से फिलहाल विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया, फिलहाल भी किया है। लेकिन मंत्रिपरिषद का जब विस्तार होगा, मतलब उसमें मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, नए मंत्री बनेंगे, उनको जो है फिर से विभागों का उनमें वितरण किया जाएगा। अब भाजपा कोटे से बनेंगे और जदयू कोटे से बनेंगे, और जो सहयोगी दल हैं जैसे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर, उनके जो 2 मंत्री थे, जो फिलहाल यही है तस्वीर कि उनका 2 मंत्री इस मंत्री पर सरकार में भी बनेगा, तो उसमें, और हमसे 1 मंत्री। तो क्या पुराने चेहरों को उम्मीद है कि मौका मिलेगा फिर से, जो मंत्री थे, या फिर उसमें कुछ लोगों की छटनी भी हो जाएगी? देखिए, एक खबर आ रही है कि पुराने चेहरे तो लिया जाएगा, अनुभवी चेहरे को, इसलिए कि विभाग को चलाना है, सरकार को बार बार तभी लोग कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी शपथ लेने के बाद एक ही बात कहा कि नीतीश मॉडल चलेगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश मॉडल बिहार में चलेगा। तो जब वह मॉडल चलेगा तो जिस मॉडल की सरकार थी उस मॉडल की सरकार को बनाया जाएगा, है ना। तो कुछ चेहरे तो रहेंगे जो अनुभवी हैं, उनको रखा जाएगा, और उसी तरह से जदयू में भी जो अनुभवी हैं, जो जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, उन लोगों को तो रखा ही जाएगा, क्योंकि अनुभवी चेहरे को हटाने से अभी एक संकट पैदा हो सकता है। तो वह संकट फिलहाल सरकार लेना नहीं चाहेगी किसी तरह का, और जातीय संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, ताकि कहीं किसी जाति में यह असंतोष नहीं, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित कोटा, है ना, अल्पसंख्यक से तो एक ही है, जदयू कोटा से जमा खान, उनको बनाया जाएगा, संभावना ही है। इसी तरह से जो है
सवर्णों का की जो सहभागिता उसको भी पूरा किया जाएगा। जो सवर्ण जिस अनुपात में है वह उनको दिया जाएगा, चाहे जदयू से हो या भाजपा से हो। तो इसी तरह के समीकरण उभर कर आएगा नए मंत्रिपरिषद के है ना गठन में। और एक बात और आ रही है जो खबर कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और खास करके युवाओं को। जदयू से इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि निशांत की जो टीम है, युवाओं की एक टीम है, उनके साथ लगभग 14 जो है विधायक जो हैं युवा जदयू के, उनमें से भी कुछ चेहरों को जो है ना मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। उसी तरह से भाजपा कोटे से भी है ना युवाओं को और नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा, खास करके उन क्षेत्रों से जिनका प्रतिनिधित्व पिछली सरकार में नहीं था, इसलिए उनको भी इसमें मौका दिया। तो ये कहा जा सकता है निशांत को भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी, देखिए नया जब विभाग का बंटवारा होगा तो। देखिए निशांत कुमार तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहां भी उपस्थित नहीं थे, ना ही सम्राट चौधरी के आवास पर जाके मिलने गए तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो अब यह जो है बड़ा रहस्य है कि निशांत जो इतने एक्टिव रहा करते थे अचानक से परिदृश्य से गायब क्यों हो गए। हालांकि उन्होंने कल कहा था कि हम कोई भी मंत्री पद का कोई दायित्व नहीं लेना चाहते, ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे ना हम मंत्री बनेंगे, इन्होंने कल ही ऐलान कर दिया था। लेकिन जिस समय सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कर रहे थे और जदयू कोटे से दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, उस समय भी समारोह में भी वह उपस्थित नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे, है ना। यह भी है कि विजेंद्र यादव जब ले रहे थे शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कहा, नीतीश जी किधर है, नीतीश जी किधर है, बोलने लगे। तो विजय चौधरी इशारा किए कि सामने नीचे देखिए क्या, लेकिन तब भी नहीं उनको दिखाई पड़ा। तब जो है नीतीश कुमार जी ने फिर व्यंग भी कहा, मैंने चुटकी भी ले ली, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, है ना। उसके बाद तब हुआ तब, लेकिन निशांत कहीं दिखाई नहीं पड़े, है ना। तो इस पर विजेंद्र यादव ने भी कहा था कि भाई नहीं है तो आश्चर्य है, पुराना चाहिए, अब आगे क्या करेंगे वही बताएंगे। तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी ने 29 विभाग अपने पास रखा है, जिसमें एनडीए के घटक दल जो और भी हैं, हम हैं, आरएलएम है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है। तो जो मंत्री पद मिला हुआ था उनकी पार्टी के जो विधायक थे उनको, तो वो सभी विभाग अभी सम्राट चौधरी ने अपने पास रखा है। और आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि 4 मई को जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आने के बाद ही यहाँ भी बिहार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें किसे मंत्री बनाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। चर्चा हो रही है कि युवा चेहरों को मौका मिलेगा। एक तरफ जदयू के जितने भी युवा विधायक हैं उनको भी मौका मिल सकता है। निशांत कुमार की जो टीम बनी है, युवा विधायकों के साथ निशांत रहते हैं, तो उन विधायकों को भी मौका दिया जा सकता है। और सबकी निगाह निशांत कुमार पर भी रहेगी कि निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।